आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा बल्कि भारत का संविधान लिखा और करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर सही मायनों में आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। ये सवाल ही अपने आप में उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देता है। तो चलिए इस असाधारण सफर को शुरू से समझते हैं कि कैसे कोई अपमान के अंधेरों से निकलकर सम्मान के शिखर तक पहुंच सकता है। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत किसी महल या आलीशान घर से नहीं होती, बल्कि समाज के उस पायदान से होती है जहां जन्म लेते ही उनके सामने सामाजिक बाधाओं की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में मतलब ज्ञान के मंदिर में सबसे अलग बैठना पड़ता था, जिसे अपनी प्यास बुझाने के लिए भी सार्वजनिक नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी। यही वो हालात थे जहां से उनके जीवन भर के क्रांतिकारी संघर्ष की नींव पड़ी। पर उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी किस्मत मानकर हार नहीं मानी। उनका संकल्प तो देखिए, उन्होंने शिक्षा को, एजुकेशन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और ज्ञान की इस खोज में वो दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन संस्थानों तक जा पहुंचे। और ये कोई ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं थी, दो डॉक्टरेट्स की डिग्रियां, वो भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से। इस एक चीज ने उन्हें सिर्फ एक विद्वान नहीं बनाया, बल्कि अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअली पावरफुल भारतीयों में से एक बना दिया। लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ किताबों या डिग्रियों तक ही सीमित नहीं रहा। अब सवाल ये था कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई को एक सामाजिक क्रांति का जरिया बना दिया। ये जो आंदोलन थे ना, ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये सिस्टम में बसे भेदभाव के खिलाफ सोची समझी रणनीतियां थी। जैसे महाड़ सत्याग्रह, वो सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि समानता के अधिकार के लिए था। और कालाराम मंदिर सत्याग्रह पूजा के लिए नहीं बल्कि समाज में बराबरी का हक जताने के लिए था। और अपने इसी संघर्ष को उन्होंने 3 शब्दों के एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र में पिरो दिया: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए एम्पावरमेंट का एक पूरा रोड मैप था। और अब हम उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण योगदान की तरफ बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निर्माण। उन्हें यूं ही भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता। सोचिए, एक नया आजाद हुआ देश, उसके भविष्य का पूरा ढांचा तैयार करना था। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, बल्कि ये उस न्याय से भरे भारत का सपना था जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़े। उन्होंने पक्का किया कि जो भेदभाव उन्होंने खुद झेला, वो आने वाली पीढ़ियों को ना झेलना पड़े। हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबरी का हक दिया गया। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि उनका संघर्ष सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रहा। जब वो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने तो उन्होंने अपनी सोच को, अपनी लड़ाई को कानून में बदल दिया। जैसे काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करना। ये दिखाता है कि उनकी नज़र सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक सुधारों पर भी थी। कहते हैं इंसान चला जाता है, लेकिन उसके विचार, उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। तो चलिए अब देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे कैसी अमर विरासत छोड़कर गए। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, एक ऐसा धर्म जो पूरी तरह समानता और करुणा पर आधारित है। 1956 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन देश ने उनकी विरासत को पहचाना और कई दशकों बाद उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, आज के भारत में अंबेडकर के विचारों का क्या मतलब है? उनकी विरासत सिर्फ मूर्तियों या किताबों तक सीमित नहीं है, वो हमारे लोकतंत्र की आत्मा में बसती है। उनके विचार आज भी हमें एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। और इस रास्ते पर चलना हम सभी की जिम्मेदारी है।